आपके होंगे। पहले सारे क्वेश्चंस ये सीरीज से आपको दिए गए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 इनको सॉल्व करूंगा, बीच में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे इसे तो आपके पास डायरेक्शंस हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर यदि हम देखें तो हमारे पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है numbers having exactly two factors. numbers having, इनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। numbers having exactly two factors, यानी 2, 3 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। 2, 3, 4 नहीं होगा, 4 कंपोजिट नंबर है। 5 होगा, 7, 9 नहीं है। तो इस तरह से ये आपके प्राइम नंबर्स होंगे। यानी आपको इनमें से जो संख्या लेनी है, मान लीजिए मैं थर्ड क्वेश्चन लूं तो थर्ड क्वेश्चन में आपको 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हम इनमें से 2 से इसे डिवाइड करके देखेंगे, नहीं होता है तो 3 से करके देखेंगे, इससे नहीं हो तो 5 से करके देखेंगे, 7 से करके देखेंगे। आप इसमें 4 से, 6 से, 10 से, 9 से सीधा डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 4, 6 और 8 प्राइम नंबर नहीं है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर्स से आप डिवाइड करेंगे इन नंबर्स को। सबसे पहला आपका सॉल्यूशन है इसमें, मान लीजिए मैं इसमें थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं, आपको ये बाकी सभी करने हैं। 3825। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम नहीं निकाला जाता एक सिंगल नंबर का। एलसीएम के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं चाहिए। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इसे छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से ये डिवाइड हो नहीं रहा। सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है कि 5 लास्ट में है। सो सबसे पहले 3 के लिए आपको कम से कम इनके एडिशन करना पड़ेगा। जब आप कंफर्म हैं कि 5 से हो रहा है और 5 प्राइम नंबर है तो पहले 5 का चांस लें, क्योंकि 3 के लिए आपको इसको ऐड करके देखना पड़ेगा। 8, 3, 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18, ये 3 से डिवाइड होता है। लेकिन 5 से डिवाइड करना इसको और इजी रहेगा। 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर 2 आप लोगे तो 32 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर बचा, 5 और लिया 25 हो गया। 5 5 जा 25। सेकंड में भी आपको दिखाई दे रहा है कि 5 से ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। सो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। आपको कोई परेशानी है तो इस तरह से डिवाइड करके देख लीजिएगा स्टेप वाइज। ये आप रफ वर्क कर सकते हो। इस रफ वर्क में आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो, अगली संख्या को देख सकते हो। अब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। आप सोचिएगा कितने से डिवाइड हो रहा है? 3 से। 3 से यदि ये डिवाइड हो रहा है तो 51, फिर ये 51 भी आपका डिवाइड हो रहा है 3 से वंस अगेन, तो आपके पास क्या बचेगा? 17। तो अब आपने इस प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सप्रेस करना है। दिस 3825 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इट इज, आई एम राइटिंग इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इट्स 3 into 3 into 5 into 5 into 17। मैंने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जानबूझ के लिखा है ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे। हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन को पावर नोटेशन में भी लिखते हैं, जैसे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1 ही है तो उसको पावर लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली 3, 5 एंड 17 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। इसके अंदर यदि प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी बच्चा करे, कोई टीचर करे,
तो हमेशा 3, 5, 17 ही आएगा। पावर सेम रहेंगी, इसमें किसी तरह की ये बात नहीं होगी। मैंने तुम्हें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाई थी, जिसमें लिखा था एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड arrangement of these prime numbers is unique, or this factorization is unique apart from the arrangement of prime numbers. प्राइम नंबर्स हो सकता है किसी ने 5 पहले लिख दिया हो, 3 बाद में लिखा हो, किसी ने 17 पहले लिख दिया हो, उसके बाद 3 लिखा हो, बाद में 5 लिखा हो, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सिर्फ गलत नहीं होगा। ये कोई बच्चा 5-5 से लिखना स्टार्ट कर दे यहां से और फिर 3-3 और फिर 17 लिखे तो भी कोई गलती नहीं है। यदि आपका आंसर इस नंबर को आप इस तरह प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ये सही है और यही मेथड आपका लागू होगा। क्या आप ऊपर दिए हुए बाकी के जो पार्ट्स हैं उसको कर पाओगे? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लूं। आज प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं यहां, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप जो भी चाहें, मैं सेकंड पार्ट का हो तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का हो तो थर्ड पार्ट इसके लिए ले सकता हूं। सेकंड, आई एम टेकिंग सेकंड। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपको 2 काम करने हैं, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, उन प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर लास्ट में जाके एक वेरिफिकेशन करनी है कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट 2 नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर आती है। 3 नंबर्स के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, ध्यान दीजिए। 3 के लिए हमारा रिलेशन दूसरा होता है और वो हायर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा 10th लेवल तक नहीं दिखाया जाता, फिर भी यदि संभव हुआ तो 1-2 क्वेश्चंस मैं कभी उसका करवाऊंगा। अक्सर कंपटीशन लेवल पे नौकरी वाले जो पेपर्स होते हैं उसमें वो क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। 2 वाला भी ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक दिस 510। इस 510 को आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करना। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 होता है तो 2 कंफर्मेशन आपके पास होते हैं, या तो ये 2 से डिवाइड होता है या ये 5 से डिवाइड होता है। आपकी इच्छा है पहले आप 5 से डिवाइड करना चाहें कि 2 से। ये 5 और 1 का सम 6 होता है जो 3 से भी डिविजिबल है। अब आपके पास एक लिस्ट है कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। आपकी इच्छा है 5 से डिवाइड करने में आपको एक बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। यू हैव टू पुट ए 0 इन बिटवीन। इस नंबर से छोटी संख्या से जब आप डिवाइड करोगे, 5 से या 5 से छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो डिवीजन में जो क्वोशिएंट आएगा उसमें हमेशा 3 डिजिट आएंगे, 102। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, 5 1 जा 5 करके 5 2 जा 10 करके यहां 12 लिख देते हैं। वो कॉमन एरर है, ध्यान देना। ये कॉमन एरर बता रहा हूं, जल्दबाजी में बच्चा इसको डिवाइड करने के लिए इतना जल्दबाजी कर लेता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 5 जा तो 60 होते हैं, 510 नहीं। सो कम से कम 500 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 100 तो कम से कम आंसर आपका आएगा। सो इस तरह की बातों में ये कॉमन एरर्स हैं। इन कॉमन एरर्स को आपने बहुत सावधानी से यूज करना है, कहीं गलती ना करें। स्पीड बाद में बढ़ाना। सो आई एम डिवाइडिंग इट बाई 5। 5 1 जा 5, हमने 1 उतारा, 1 को डिवाइड करना 5 से। हर एक डिजिट डिवाइड होगी, जिस तरह से मैंने बताया था ना, बांट बांट कर मल्टीप्लाई करते हैं तो बांट बांट कर ही डिवीजन करते हैं। सो ये 1 डिवाइड नहीं हुआ तो उसके लिए 0। अब ये 10 हो चुका, 0 भी उतारेंगे तो 5 2 जा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 5 जा 10। अब यहां देखो 1 से बड़ा 2 है, यहां जो हाईएस्ट आपका डिजिट है, हाईएस्ट ऑर्डर का, जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा 100th प्लेस है, ये इस 1 से ज्यादा बड़ा है ये 2। तो अब आपके डिजिट कट जाएंगे, यहां 2 आएंगे। 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट में 2 डिजिट आएंगे, यानी 5 और 1। अगेन
दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 2 बचा, 1 उतारा, 21 हो गया, 3 7 जा 21। So 510 can be expressed as product of prime. It is 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 17. We have 4 different prime numbers. मैंने कोशिश की कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि सिमिलरिटी बनी रहे, मैंने सबसे पहले ये नंबर शामिल किया है, फिर मैंने 3 शामिल किया, फिर मैंने 5 शामिल किया और 17 को लास्ट में। ये देखें प्राइम नंबर्स मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। आप चाहें तो 5 2 3 और ये 17 17 आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यही सेम प्रोसेस आपको 92 के लिए भी करना है। जब 92 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 उतारा, 12 हो गया, 2 7 2 6 जा, 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास यहां आया 2 3, 23 इज प्राइम नंबर। अब ये 23 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, सो हमारा 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। आप चाहें तो इस 2 को 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकते थे, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। ये बात आपको समझ आ रही है? हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ? एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वास्तव में फैक्टर संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। 10 के फैक्टर्स 1 2 5 10 होते हैं, यानी सारे 10 से छोटे होते हैं। मल्टीपल संख्या से बड़े होते हैं, यह संख्या के बराबर होता है। पहला 10 की टेबल में आने वाली संख्याएं सारी की सारी 10 से बड़ी आएंगी। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, इस तरह से आप ऊपर जाते जाएंगे। सो एलसीएम में आपके मल्टीपल्स आते हैं, एचसीएफ में फैक्टर्स आते हैं जो संख्या से छोटे होते हैं। अब आप देखें 510 से ये सभी फैक्टर्स छोटे हैं, 92 के सभी फैक्टर्स 92 से छोटे हैं, या कोई डिवाइड नहीं हो रहा। मान लो 23 के हम फैक्टर्स करते तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर 23 ही होता, 1 और 23, ठीक है। 23 से बड़ा तो कोई फैक्टर नहीं जाता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे, हमने फैक्टर्स तो कर लिए, ये कर चुके, ये पार्ट तो हम कर चुके कि हमने 510 के फैक्टर्स कर दिए और 92 के फैक्टर्स कर दिए। अब हमने इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। यहां 2 3 5 17, 2 और 23 में दोनों में जो कॉमन है वो ये फैक्टर है। यदि 1 2 इसमें और होता ऊपर, मान लीजिए यहां आपके पास 1020 होता तो 1 2 और आ जाता, तो वो भी शामिल करते हम। सो हमारे पास एचसीएफ निकालने का यहां तरीका है। जो कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 2 तो दिखाई दिया, क्या 3 है? नहीं है, 3 को शामिल नहीं करेंगे। क्या 5 है? नहीं शामिल कर सकते क्योंकि इसमें नहीं है। क्या 17 है? नहीं शामिल करेंगे क्योंकि यहां नहीं है। काश इसमें और कोई ऐसी संख्या और होती जो इसमें होती तो हम उसको भी शामिल करते। सो एचसीएफ इज 2। व्हाट्स अबाउट एलसीएम? एलसीएम में आपको एलसीएम की फुल फॉर्म देखिए। पहले एलसीएम होता क्या है? दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट नाम तो दिखाई देता है लिस्ट से, जैसे मानो छोटी संख्या आती हो, लेकिन क्योंकि मल्टीपल होते हैं तो वो संख्या 92 510 दोनों से या तो बड़ी होगी या बड़ी संख्या के बराबर होगी। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बहुत छोटा सा प्रोसेस दिखा देता हूं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल आप उस बात से आराम से समझ सकते हैं। यहां निकालने का तरीका उसके बाद वो और एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां आपको इनमें से
एवरी फैक्टर यूज करना है, हर एक फैक्टर आप यूज करेंगे और कॉमन फैक्टर जो होगा उसमें हाईएस्ट पावर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां मैं कोशिश करता हूं एलसीएम इसका कितना आए, कॉमन के लिए 1। अब यहां मैं पावर्स में देखता हूं 2 कॉमन है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। 3 क्या कॉमन है, नहीं है, मैंने बताया ईच फैक्टर यहां शामिल होगा। 5 शामिल हो जाएगा, 17 शामिल हो जाएगा, 23 शामिल हो जाएगा। अब आपकी ये आपका एलसीएम है। अब आपको ये मल्टीप्लाई करके आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अदरवाइज एलसीएम इस फॉर्म में भी आपका चलता है। ये कितना है, 4 है, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 को आपने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 17 से, 17 6 जा 102 और एक जीरो और लगा दीजिए। 23 से मल्टीप्लाई करिए, मैं सीधा कर देता हूं, 23 0, 23 2 जा 46 और 23 1 जा 23, आपके पास 23460 ये एलसीएम आ चुका। अब हमें वो वेरिफिकेशन करनी है जिसमें आपको बताया गया था, हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जिनका हमने वही 2 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर वही होने चाहिए, ये जो 2 नंबर हमें मिले थे जिनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला था, ये नहीं कि कोई भी ले लिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां एलसीएम एचसीएफ क्या, एचसीएफ तो हमारे पास 2 था और ये 23,460 आपका एलसीएम था, और यहां 1 नंबर कितना था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितनी हो जाती, 510 फर्स्ट नंबर था हमारे पास और 92 सेकेंड नंबर था। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन देखते हैं करके, क्या ये दोनों आपस में बराबर आते हैं, यदि हां 2 से मल्टीप्लाई करोगे इजी है, 2 9 4 6, यहां आप क्या करेंगे, क्या जबानी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यदि नहीं तो अलग से रफ वर्क कर दीजिए। यहां है 0 2 10 0 9 45, जो आप इसे ऐड करेंगे 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0, LHS is equal to RHS, hence this relation is verified। आप यहां लिखेंगे LHS is equal to RHS, और अब ये समझने का तरीका है अब आपके पास, hence verified। वेरिफिकेशन में आपको अक्सर हम ये लास्ट की लाइन लिखते हैं कि इस तरह से हमने इस प्रोसेस को वेरीफाई करके भी दिखा दिया, ये रिलेशन सही है। ये आपने 7वीं 8वीं में भी रिलेशन पढ़ा था, जब आपने शुरुआत में छोटी संख्याओं का, हालांकि बड़ी संख्याएं यहां भी नहीं थी, जब आपने 7वीं में एलसीएम एचसीएफ निकालने सीखे तो इस तरह के छोटे छोटे से आपने सिद्धांत सीखे थे। अब हमारे पास क्या आता है, कई क्वेश्चंस में जैसे आगे ये देंगे एचसीएफ एलसीएम और इन 2 नंबर्स में से कोई 3 चीज दे दें, मान लीजिए ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, ये मिल गया, और आपसे कहा कि सेकंड नंबर बताइए, तो फिर आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को इससे डिवाइड कर दोगे, आपके पास ये 92 आ जाएगा। आप यहां करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 510 इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 92 ही आंसर आएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मैं एक जनरल सी चीज तुम्हें बताना चाह रहा था, व्हाट इज द कॉमन आइडिया ऑफ एलसीएम। मैं यहां कुछ आपके लिए ले रहा हूं, मैं कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा ताकि ये बात आप अलग समझ पाएं। मान लीजिए मुझे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, बहुत छोटी संख्याएं हैं, क्योंकि मुझे इसका टेबल लिखना है, इस वजह से बात बड़ी नहीं ले रहा, जबानी टेबल हम बहुत बड़ी संख्याओं के नहीं लिख पाते, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या आप 12 के मल्टीपल्स लिख सकते हैं? लिस्ट बना दो एक, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, शाबाश,
48, बोलते रहिए, 60, 72, 84, 96, 108, 120, मैं और लिख रहा हूं आगे, 132। पहाड़ा आपका 10 तक ही समाप्त नहीं होता। ये तो हमारी जनरल टेबल्स हैं कि हम याद करें और कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। वैसे आपके मल्टीपल्स चलते जाएंगे। यू कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हियर। आप 18 का भी मल्टीपल लिखना शुरू कर दीजिए। 18, 36, 54, 72, शाबाश, 90, 108, शाबाश, 126, जब तक तो आप ऐड कर सकते हैं 18 इतना जल्दी इसमें, 144, 162, 180। इसका मैं एक दो मल्टीपल और लिखता हूं, यहां और कितना हो जाएगा, 154, और कितना हो जाएगा, 144, सॉरी, इसमें और जोड़ दीजिए, 156 हो गया क्या। आगे आप और ऐसा देख सकते हैं। ये जो लाइन है ये क्या है, मल्टीपल्स हैं 12 के। ये लाइन क्या है, मल्टीपल्स हैं 18 के। इनमें कॉमन संख्या कौन सी है वो देखना। क्या आप इनमें से कोई कॉमन संख्या ढूंढ रहे हैं? क्या मैं ऊपर एक एक चीज को देख रहा हूं। क्या मेरे पास यहां 12 इसमें है? नहीं जी, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। क्या ये 24 इसमें है? नहीं है। कॉमन चीज देखनी है जो दोनों में होगी, नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं होगा, एलसीएम नहीं हो सकता। क्या ये 36 है? यस सर, 36 है, तो मैंने इसे सर्कल कर लिया। देयर इज वन कॉमन फैक्टर। इन मल्टीपल्स में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया है। मैंने बताया था ना, एलसीएम, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, फैक्टर नहीं। हम मल्टीपल्स लिखते हैं जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। मल्टीपल हमने लिख लिए, कॉमन निकाल लीजिए भाई। कॉमन एक तो आ गया 36, क्या आगे भी आता है? ये संख्या क्या हम शामिल करें 48? नो सर, तो ये संख्या हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे नहीं है। 7, ये 60 भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नहीं है। 72 तो है। तो अब हमें ये देखना है, आगे एक और भी है 108, आगे कुछ और मिला, शायद 144 भी है। तो कुछ स्थितियां आप ऐसी देख रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल बहुत सारे हैं। कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हैं इनके, आगे और आते चले जाएंगे। सीधी सी बात है, 36 के पहाड़े में आने वाली सारी संख्याएं इसके कॉमन मल्टीपल होंगे, 12 और 18 के। इनमें लिस्ट कौन सा है? 36। तो 36 वास्तव में एलसीएम है। जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है उन सभी संख्याओं के हम मल्टीपल्स तैयार करते हैं, और उन मल्टीपल्स की लिस्ट में जो सबसे छोटी संख्या कॉमन होगी, कॉमन दोनों में होने वाली, वो है एलसीएम। अब एलसीएम की प्रॉपर्टी समझ में आई। इस 36 की प्रॉपर्टी होगी, it is exactly divisible by 12 and 18 without it divide 36 is divided by 12 and 18 completely without leaving any remainder। 36 से छोटी कोई संख्या छांटिएगा वो दोनों से डिवाइड नहीं होगी, एक से बशर्ते हो जाए। यानी कोई भी संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी 36 से छोटी जो दोनों डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए। 2 12 और 18 को डिवाइड करेगी, 12 और 18 से डिवाइड नहीं होगी। बेटे हमें हमें संख्या निकालनी है जो इनसे डिवाइड हो, यानी अंदर वो संख्या रखनी है और 12 बाहर रखना है और 18 बाहर रखना है। तो सीधी सी बात है, यहां डिवाइड होने वाली संख्या यहां से बड़ी होगी।
अभी बात समझ में? ये मत सोचो कि 12 और 18 को 3 डिवाइड कर रहा है, वो तो उसका फैक्टर है। यदि हम इन्हीं को डिवाइड कर रहे हैं तो इनको डिवाइड करने वाली संख्या इनके फैक्टर हैं। इनसे डिवाइड होने वाले नंबर्स मल्टीपल हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब हम चल रहे हैं 3 संख्याओं में आगे। 3 संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ संख्याएं तो हमें दिखाई दे रही हैं जो इजिली, जिनके प्राइम फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं। 12 का, 15 का, 21 का 3 से डिवाइड हो रहे हैं। यहां हम कुछ नंबर्स ऐसे देख रहे हैं जो डिवाइड हो ही नहीं रहे, जैसे 17, 23 और 29 तो प्राइम नंबर हैं पहले ही। कोई भी जो संख्याएं आपस में किसी से भी भाग नहीं होती, दोनों परफेक्टली, जैसे 5 और 7 है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। यदि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो प्राइम नंबर तो किसी से डिवाइड होते ही नहीं। जब डिवाइड ही नहीं होंगे तो 1 से डिवाइड होंगे, तो उनमें एचसीएफ 1 होगा। और इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। इनका हम मैथमेटिक्स में क्या नाम रखते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम्स, यानी उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, आपस में म्यूचुअली वो एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे। यानी कोई इनमें से एक संख्या यदि 2 से डिवाइड हुई तो दूसरी नहीं होगी। एक को और अपने आप को छोड़कर बाकी ये किसी से डिवाइड नहीं होते। सो इनमें कोई कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा ही नहीं, सिर्फ 1 होगा इनका कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं इसमें से आपका 12 को हम कैसे जबानी ही कर सकते हैं? 2 into 3, यस सर। 15 को कैसे? 3 into 5, छोटे वाला पहले लिख लेता हूं। 21 को कैसे लिखोगे? 3 into 7। हम यहां क्या देख रहे हैं? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में हैं। और साथ में लिखता हूं हाईएस्ट, यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ तो इसमें 2 तो सभी में नहीं है, जो सभी में मिले वो लिखना, ध्यान देना। जो दोनों में मिलेगा वो लिखना है, ठीक है? तीनों में, सॉरी। 2 लिखें? नहीं। 2 लिखें? नहीं। 3 लिखें? हां। तो एचसीएफ है 3। अब एलसीएम में क्या करना है? ईच फैक्टर शामिल करना। हम 3 शामिल कर चुके, 1 ही, क्योंकि अलग अलग में 1 ही पावर है। 2 पावर है। कॉमन फैक्टर्स, इसके मल्टीपल्स क्या होंगे? एलसीएम क्या होगा? ध्यान देना, इनके फैक्टर्स में हम क्या क्या वो करेंगे? सभी फैक्टर्स को शामिल करना है। सभी फैक्टर्स यानी 2, 3, 5, 7। देखो यही फैक्टर्स इसमें हैं और तो कोई नहीं है। सबसे हाईएस्ट पावर लिखिएगा उनकी। 2 की पावर यहां 2 है, सो 2 की पावर 2, यानी 3 की पावर 1। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 1 है। इंडिविजुअली हाईएस्ट पावर 1 है। इंडिविजुअली पावर देखनी है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके नहीं देखना। ये बात समझ में आ गई? सो 3 की पावर 3 ना लिखें। यहां हमारे पास 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां भी 3 की पावर 1 है। सो वी हैव टू टेक हाईएस्ट पावर। इंडिविजुअल एक लाइन में आने वाली 3 की पावर हाईएस्ट, यदि 3 कहीं 3 बार रिपीट हो रहा तो वहां 3 की पावर 3 लिख देते। अब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 2 जा 20, 60 एंड इट इज 420। इसका एलसीएम 420 है। क्या आपने हिंदी में कभी सुना है कि ये बड़ा 420 आदमी है? ये एलसीएम भी यहां
420 है। इसमें क्या खास बात होती है? 420 को स्पेशल संख्या क्यों मानता है मैथमेटिक्स? क्योंकि 1 से 7 तक सब संख्याओं से डिवाइड होता है ये। इसमें बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। आप इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। करके देख लीजिए, हो गया। 420 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो लगातार 7 से भाग हो जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? 3, 4, 7 से डिवाइड होगा बस, 2 से डिवाइड नहीं होता। 3, 4, 3, क्योंकि लास्ट में 3 है। 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है। 420 एक ऐसी लिस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 7 नंबर्स। पहले 7 नंबर से लगातार भाग होती है, ये कोई रिमाइंडर नहीं बचता। दैट्स वाई इट इज गिवन स्पेशल स्टेटस 420। हमारे संविधान में धारा 420 कहती है कि किसी आदमी ने किसी को धोखा दिया हो तो उसके ऊपर धारा 420 लगाइए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी जो कानून बने हुए हैं उसमें 420 सीरियल पे होता है किसी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए धोखा देना, तो उसमें कानूनन ये सजा का प्रावधान करता है। यदि उसके ऊपर यह दोष साबित हो जाए कि इस इंसान ने अपने भलाई के लिए दूसरे को धोखा दिया, जानबूझ के दिया, मेलाफाइड इंटेंशन से, तो उसके ऊपर केस चलाओ और उसको जेल में भेजो। उसके ऊपर जुर्माना भी लगे, सामने वाले का जितना नुकसान हुआ वो भरपाई करे और उसकी सजा भी भुगते। इस वजह से धारा 420 के कारण और मैथ्स में स्पेशलिटी के कारण, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि संविधान निर्माताओं ने 420 पे ये क्यों लिखी, ऐसा कुछ कारण नहीं था। वो तो सीरियल वाइज अरेंज हो गई बस। ठीक है, जो पेनल कोड हमारा बना, पेनल कोड बोलते हैं, उसमें हर सजा लिखित है संविधान में कि ऐसा कार्य करने वाले इंसान को ये सजा मिलनी होगी। वहां उल्लिखित है, उसे पिनल इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं दफा 302, किसी के मर्डर में 302, मर्डर का इंटेंशन होना या प्रयास करना धारा 307, बहुत सारी और ऐसी हैं। चलिए, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, कभी आगे मौका मिले तो ये आप कर सकते हैं। क्या आप ये क्वेश्चन कर पाए? यहां एक उदाहरण और दे दूं बेटे, मैं 17, 23, 29 ले रहा हूं। 17, 23, 29। 17 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन तो 17 ही है, लेकिन फिर भी एनी हाउ आई एम राइटिंग फैक्टर्स 17 मल्टीप्लाइड बाई 1। हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को शामिल नहीं किया जाता। 23 मल्टीप्लाइड बाई 1, 29 इज 29 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ अदर प्राइम नंबर्स एज दीज आर प्राइम देमसेल्व्स। ये खुद ही प्राइम नंबर है। तो बेटे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां क्या हुआ? कॉमन फैक्टर तो 1 1 आया, तो HCF हो गया 1। एलसीएम हो गया इन तीनों की प्रोडक्ट के बराबर, 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29। अक्सर एक आध सवाल कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर छांटे, मान लीजिए मैं 57 और 58 छांट लेता हूं। मैंने नंबर से आने वाली संख्याएं छांटी 58 और 57। क्या आप जानते हैं इनका HCF क्या होगा? हमेशा 1। इनका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर। कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है और उनका एलसीएम उन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होता है। 57, 59 में कुछ कॉमन हो सकता है, जैसे 46, 48 में हो सकता है 2। उसके लिए रूल लागू नहीं है। को प्राइम नंबर हैं आपस में तो उनमें ये लागू है।
एक संख्या चाहे जितनी बड़ी मिले वो डिवाइड ना होती हो, दूसरी चाहे जितनी छोटी या बड़ी मिले वो डिवाइड ना होती हो, तो उस स्थिति में फिर इस स्थिति में कि वो भाग होते ही नहीं है, इस स्थिति में HCF एक है और एलसीएम इन तीनों की प्रोडक्ट है। तो यहां ये स्पेशल केस है, इन बातों को बहुत बढ़िया तरह से समझिएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अब आपके पास क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन बेस्ड। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। मैंने शुरुआत में लिखा था कि हमारे पास HCF मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, HCF मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। प्रोडक्ट मीन्स उनकी मल्टीप्लीकेशन, और ये भी बताया था कि ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए लागू होता है ये रिलेशन, ठीक है, तीन संख्याओं के लिए रिलेशन लागू नहीं होता। HCF आपको दिया हुआ है, ये जो नोटेशन है इस नोटेशन को लिखा जाता है यहां HCF ब्रैकेट में जो लिखा जाता है 306,657। दिस इज HCF ऑफ 306 एंड 657। इसको क्या बोला जाएगा? HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। सो नंबर्स आर गिवन हियर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और HCF है ये 9। कई बार बच्चे इसे अधूरा पढ़ते हैं। गिवन दैट HCF 306 तक पढ़ के बाकी छोड़ दिया, बाकी कोई और पढ़ लो। तो तुम्हें यह सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इन संख्याओं में वास्तव में ये संख्याएं जिनका HCF निकाला हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? हम इन लाइंस को, ब्रैकेट के अंदर की लाइंस को समझ लें कि हमें ये 1 नंबर मिला है, फर्स्ट नंबर, और ये सेकंड नंबर मिला है, और एक्चुअल में HCF 9 है। यहां HCF है 9, ना कि ये है आपका फर्स्ट नंबर, ये है आपका सेकंड नंबर, जिनके एलसीएम HCF आपको निकालने हैं। एलसीएम आपको निकालना है इन्हीं दो संख्याओं का। इस रिलेशन में आप इन्हीं का एलसीएम निकाल सकते हो कि नहीं, दूसरी दो संख्याओं का नहीं, क्योंकि इन्हीं का HCF मिला है। सो हम अब लिखेंगे HCF इज गिवन, बता दो कितना है? 9। एलसीएम हमें निकालना है इन्हीं दो संख्याओं का, और हमारे पास 1 नंबर मिला है 306 और अदर नंबर मिला है 657। सो एलसीएम यहां हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 657, और 9 से ये इधर डिवाइड कर दो। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसे काटने की कोशिश करिएगा, उससे आपकी प्रोडक्ट इजी हो जाएगी। 9 7 जा 63, 2 बचे, 9 3 जा। अब 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 18, 9 हियर, 7 6 42, आगे 0 है तो 4 कैरी आ गया, 7 3 जा 21। क्या आप ये कर चुके हैं? 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8। एलसीएम कितना आया? दिस इज 2 2 3 3 8। ये आपका आंसर है। क्या आप ये सॉल्यूशन अपने आप बैठ के कर पाते हो? यदि समझ नहीं आए तो इसे बैठ के एक बार फिर दोबारा से आप देखेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने पीछे देखा था कि 4 की पावर n का एक क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम्पल्स में, यदि आपको याद हो। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम उसमें हमें दिया गया है। इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप थ्योरेटिकल वर्क करेंगे, लिखकर अपना प्रूफ देंगे। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि सबसे पहले आप बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3।
तो 6 की चाहे जितनी पावर आप करेंगे, अब मैं 6 की पावर 2 कर देता हूं, तो यहां 2 और 3 की 2 बार मल्टीप्लीकेशन यहां आ जाएगी, यानी ये भी 6 था और ये भी 6 था, तो सीधी सी पावर है, बात है कि 2 की पावर 2 आ गई और 3 की भी पावर 2 आ गई, यानी 6 की जितनी पावर हुई उतनी ही 2 और 3 की पावर्स हो गई। अब हम 6 की पावर यहां 3 लिख लेते हैं, तो आप जानते हैं 2 इंटू 3 लिखेंगे, एक 6 तो ये हो गया, 2 इंटू 3 फिर दूसरा 6 ये हो गया, और 2 इंटू 3 फिर, यानी ये 6 की 3 बार मल्टीप्लीकेशन हो गई, तो हम यहां लिखेंगे 2 की पावर भी 3 हो जाएगी और 3 की पावर भी 3 हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं 6 की जितनी पावर उतरती हैं, 6 की जितनी भी पावर आप करेंगे उतनी ही 2 और 3 की पावर हो जाएंगी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यहां हम आगे डॉट 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 करके अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये 2 इंटू 3 ये n टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 की पावर n हो जाएगा और 3 की पावर n हो जाएगा। अब ये कहता है कैन दिस नंबर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n की वैल्यू हम 1 2 3 5 7 10 11 100 150 200 500 700 जो भी लिख लें, क्या कभी इसके आंसर में पीछे 0 आ जाएगा? इन ऑर्डर टू एंड इन डिजिट 0 ए नंबर मस्ट हैव 2 प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 बोथ। मैं अब थोड़ा सा इसको साइड में लेके एक्सप्लेनेशन लिख दूं। इन ऑर्डर टू एंड इन 0, और if a number has 0 at units place, it must have, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में both, it must have both 2 and 5 in its prime factorization। इट्स का मतलब उस नंबर का जो 0 में एंड होता है, इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी आपने देखा था 510 को हमने डिवाइड किया था, पहले मैंने उसे 5 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो 0 में एंड होने वाली संख्याएं 10 से डिवाइड हो जाती हैं और 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं, ठीक है ना? मस्ट हैव बोथ 2 and 5 in its prime factorization। But prime factorization of 6 raised to the power n, prime factorization of 6 raised to the power n has no 5 as prime। प्राइम नंबर तो उसमें नहीं होता 5, therefore it will never end in 0। 6 की पावर चाहे जितनी भी लिखिए, 6 को चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, बड़ी विचित्र सी बात है कि उसके लास्ट में हमेशा 6 ही आता रहेगा, कोई दूसरा डिजिट भी नहीं आएगा, ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या आप कोई और ऐसा नंबर जानते हैं कि जिसकी कितनी भी पावर करिए लास्ट में डिजिट वही आएगा? 1 लिख दो, 21 लिखिए, 11 करिए, 31 कर दीजिए, और 41 कर दीजिए, 51 कर दीजिए, 751 कर दीजिएगा, लास्ट में यदि 1 है तो उसकी चाहे जितनी पावर करिएगा एंड में हमेशा 1 ही बचेगा। क्या आप ये बात सहमत हैं? सोच के देख लो। मैं यहां साइड में लिख देता हूं, देयरफॉर 6 raised to the power n will never end in 0, never end in 0 for any natural number
कोई भी नेचुरल नंबर पावर हो। क्या आप इसे समझ पाए हैं? इस तरह के सवाल सॉल्व करने के नहीं होते, लिखने के होते हैं। इस तरह के सवालों को हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें हमें लिखना ज्यादा पड़ता है, समझना कम पड़ता है। सो इसको 2 बार 3 बार लिख के देखना है, वैसे आसानी से ये नहीं होगा। अच्छा जी, ये सवाल आप पहली बार देख रहे हैं। इस तरह के सवाल आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़े हैं, 9th में भी 8th में भी। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन दी थी, क्या कंपोजिट नंबर की भी आप डेफिनेशन दे सकते हो? मैं पहले ये डेफिनेशन दे दूं, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स, numbers that have more than 2 factors. Numbers having more than 2 factors. प्राइम कौन से थे? Numbers having more than 2 factors. ये बात आपको समझ में आ गई? क्या आप जानते हैं पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है? संख्याओं में सबसे छोटा 4, फिर 6, फिर 8, 9 भी, 10 भी, 12 भी, 11 नहीं, इस तरह, क्योंकि इनके फैक्टर्स एक से ज्यादा होते हैं। 4 के यदि हम फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स ऑफ 4, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 4 से भी। फर्स्ट नंबर ऐसा होता है जिसमें 3 फैक्टर शुरुआत होते हैं, अदरवाइज एक ही फैक्टर होता है उसका, तो वो तो ना कंपोजिट में आता ना प्राइम में। ध्यान दें, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 नंबर को हम न प्राइम कह सकते हैं और न कंपोजिट कह सकते हैं। सो ये तो है हमारी बेसिक नॉलेज कि इसके आधार पे जब तक बच्चे को यही नहीं पता होता कि वो कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, तो तब तक तो उसको बड़ी समस्याएं आएंगी। सो यहां 2 क्वेश्चन है। ये कहता है ये नंबर कंपोजिट होगा, बताइए ये नंबर कंपोजिट होता है, इसको सिद्ध करिए, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। यस सर, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं लिखता हूं, लेट दिस नंबर बी सम m। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर m है, m की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। बहुत सावधानी से देखिए, ये कोई संख्या है बेटे, मैं m उसे मान रहा हूं जो इसका सॉल्यूशन आएगा। जैसे अभी हम एलसीएम में 3-4 फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते थे, कोई संख्या और आ जाए उसमें ऐड कर दें, कोई आ जाए उसमें घटा दें, तो कोई फाइनल आंसर आता है आपका। जो वो फाइनल आंसर आता है उसकी वैल्यू है m। तो सीधी सी बात है, ये m से तो डिवाइड होगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा, हाँ या ना भाई? उत्तर चाहे जो भी कुछ आ जाए, मान लीजिए 29 था, उसके फैक्टर नहीं थे, तो 1 और 29 तो फैक्टर थे उसके। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर तो ऑलरेडी हम जानते हैं। एक इसका फैक्टर 1 है, ये 1 से डिवाइड होगा, और दूसरा फैक्टर इसका m है। तीसरा फैक्टर यदि हम सिद्ध कर दें तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, हाँ या ना? और वो तीसरा फैक्टर कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक लेता हूं मैं यहां। इस बात को सावधानी से देखिए, यहां प्लस है, मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 13 1 जा 13। यहां भी 13 है और यहां भी 13 है, तो क्या मैं इस नंबर में 13 कॉमन निकालकर अंदर 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 1 लिख सकता हूं? देखना, इससे ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये उत्तर आ जाएगा। हाँ जी, इसका मतलब 13 इसको डिवाइड करता है, कॉमन फैक्टर है भाई, कॉमन निकल आया तो फैक्टर है। यस सर। नाउ m has 3 factors at least, m has at least 3 factors, यानी 2 से तो ऊपर हो गए,
कौन कौन से फैक्टर हुए? नेमली भाई एक तो एक, इसका फैक्टर हो गया 13 हो गया और m हो गया। m यही वाली संख्या जो भी इसका उत्तर आता, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। यानी दो से ज्यादा फैक्टर यदि हो जाएं किसी संख्या के तो वो संख्या फिर कंपोजिट नंबर निकलती है। करने में ये मुश्किल है, जब इसे 2 बार 3 बार करके देखोगे तब ये आसान होगा। लो जी लो, आप करिएगा, मोस्ट वेलकम। मैं यहां लिख लेता हूं इसे थोड़ा सा इस तरफ, ज्यादा चला गया। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि आसानी से आपको ये सेपरेशन दिखाई दे जाए। आपको शो करना है 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5। अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहां डाल देता हूं इसे, या सीक्वेंस में डाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी और देर हो जाएगी, स्पेस थोड़ा सा और क्रिएट करता हूं। 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5। बताओ अब। Let m equals to any number m is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। into 1 क्यों नहीं कर देते? अब इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। अब आप ठीक लाइन पे हैं। 5 कॉमन, इट इज 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की कोई जरूरत नहीं है, प्लस 1। यहां फिर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, कहीं ये सोचो कि ये सर ने गलत कर दिया। अब इसका एक कोई उत्तर आएगा। सो दिस नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाई एज 5 इंटू n इफ दिस इज वैल्यू ऑफ n। उधर मैंने n नहीं लिखा था, आप लिख सकते थे। सो दिस m, नाउ दिस m हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इट इज डिविजिबल बाय 1, इट इज डिविजिबल बाय m, इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड n एज वेल। इस नंबर से भी तो डिवाइड होगा ये, जो भी उत्तर आएगा। तो लास्ट की लाइन आपने बड़ी सावधानी से लिखनी है। नाउ m हैज, यहां आप लिख सकते हैं वेयर n की वैल्यू आपके पास 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और प्लस 1 है। मैंने एक इसमें छोड़ दिया। नाउ m हैज मोर देन, शाबाश, मोर देन 2 फैक्टर्स। m हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, नेमली का मतलब हम वो फैक्टर्स बता रहे हैं, 1 m 5 and n। therefore it is, शाबाश। हाँ भाई, एक आध बार आप भी बोल लिया करो, कंपोजिट नंबर। नहीं तो तेरी मम्मी फिर ये कहेगी कि बेटा तू तो बोलता है कोने बीच में। आप थोड़ा सा रिएक्शन देते नजर आओ मुझे। जब तक आप इस वीडियो में अपना रिएक्शन नहीं दोगे तो फिर आपके परिवार को ऐसा लगेगा जैसे मेरा बच्चा तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। वो फिर आपसे पूछेंगे बेटे आप कहां बैठे थे, बोल नहीं रहा, पूछ नहीं रहा। तो बोला करो थोड़े से ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी। मेरा मतलब ये नहीं कि आपके बोलने से ज्यादा समझ आएगा, तो उससे मुझे ये समझ आने लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। ठीक है। अब अगला सवाल, इसका एप्लीकेशन है एलसीएम का। मैंने तुम्हें कुछ सवाल कराए थे पीछे, याद हो तो, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ आना कुछ हमने साफ बताया था कि इस तरह से एलसीएम निकालिए और इस तरह से एचसीएफ निकालिए। ध्यान से देखें। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड।
सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक दौड़ने का मैदान बना हुआ है। ये नीले वाला कलर ही हम ले लेते हैं, और चाहो तो मैं कोई दूसरा एक सर्कल और ले लूं ताकि स्पोर्ट्स फील्ड आपको दिखाई दे। ये आपके पास सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और है तो एक, लेकिन मैं क्योंकि बच्चे दो दिए हुए हैं तो इक्वल साइज के ये आपके ट्रैक बना देता हूं। एक के दौड़ने का इधर और एक के दौड़ने का प्रक्रम मैं इधर रखूंगा। आपको ये महसूस होना चाहिए कि फिर ये है तो ये एक ही, ये और ये सेम ट्रैक है, लेकिन जानबूझ के मैं दोनों का नाम अलग लिख रहा हूं। आप चाहो तो इसमें हल्का फुल्का सा कोई रनिंग ट्रैक, मिट्टी टाइप कोई कलर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलअप कर सकते हैं। यहां बच्चों के नाम भी लिख सकते हैं, और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहो तो। नहीं, हाथ हिला रहे हो, चलिए पढ़ते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, दिस इज द सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक ही पाथ है ये, और एक के ऊपर ही दौड़ रहे हैं। चलो आगे। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round of the field, which Ravi takes 12 minutes for the same. दोनों किसी चीज पर बैठकर, साइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, वैसे राइड लिखते हैं साइकिल को, तो कोई और छोटी गाड़ी उसकी हो, तो स्कूटर है, और कुछ आपने कुछ रनिंग ट्रैक्स में, क्रिकेट में वो छोटी छोटी गाड़ियां चलती देखी होंगी। हम यहां रन कर दें, टू रन 1 राउंड, यहां हम इस ड्राइव को हटाकर रन 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting time? मैंने तुम्हें 12 और 18 का मल्टीपल्स लिखने सिखाए थे, याद आया? आपको 12 और 18 के मल्टीपल्स याद आए जो मैंने पहले बताए थे? यस सर। तो सीधी सी बात है, सोनिया जो चक्कर लगाएगी उसका टाइम पूरे चक्कर का होगा। पहला चक्कर 18 मिनट्स, दूसरा मिनट 36, तीसरा 54, चौथा 72, पांचवां चक्कर 90। यानी मैं यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूं इनका, कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से स्टार्ट होते हैं वो दोनों, एंड दे बोथ रन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ चक्कर काट रहे हैं। सोनिया भी इस तरफ भाग रही है और रवि भी इस तरफ भाग रहा है। यस सर। यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मैं दोनों को अलग अलग ले लेता हूं। मान लीजिए एक बच्चा यहां दौड़ रहा है इसी सेम ट्रैक के ऊपर, और ये है रवि और ये है सोनिया। ये ट्रैक सेम है, दोनों एक ही ट्रैक के ऊपर भाग रहे हैं। मैं जानबूझ के दो दिखा रहा हूं। मैं यहां सोनिया का रिकॉर्ड तैयार करता हूं कि सोनिया अपना चक्कर पूरा कब कब करेगी। यहां पर सोनिया किस समय आएगी? 12 मिनट बाद। 18 मिनट का चक्कर था सोनिया का, तो पहला चक्कर 18 मिनट के बाद वो इस पॉइंट के ऊपर होगी एक बार, ठीक है। जब सोनिया दूसरी बार यहां आएगी एक चक्कर और लगाकर, तो 36 मिनट के आफ्टर वो यहां होगी इस पॉइंट के ऊपर। अगला चक्कर वो 54 मिनट्स में यहां आएगी। अगले चक्कर में वो 72 मिनट्स में यहां आएगी। मान लीजिए हम रवि का नीला कलर कर लें, तो रवि का जो टाइम दिया हुआ वो
12 मिनट्स 1 राउंड का है। 24 मिनट के बाद रवि एक बार फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा 36 और तीसरा चक्कर पूरा करता हुआ, तीसरा चक्कर वो 36 मिनट में फिर वहीं आ जाएगा, यानी यहीं का यहीं। सोनिया आ रही थी इस टाइम ड्यूरेशन में और रवि आ रहा था इस टाइम ड्यूरेशन में। ये सोनिया लाल और रवि नीला, ठीक है। सोनिया यहां किस किस समय थी? 18 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 54 मिनट बाद, 72 मिनट बाद, बशर्ते वो दौड़ते ही चले जाएं, ठीक है। रवि कितनी कितनी बार यहां हो सकता है? कौन कौन से ड्यूरेशन हो सकता है? 12, 24, 36, 48, 48, 60, 72। तो यहां पर अब आपका क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है? बहुत बढ़िया तरह से इसे देखें। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? पहली बार तो दोनों यहीं से भागे थे, तो अगेन मीटिंग का मतलब है शॉर्टेस्ट टाइम। मीटिंग तो होती रहेगी, दौड़ते रहेंगे तो 36। तो ये है वो कंसेप्चुअल ट्रेनिंग कि हमें एक्चुअल में इस 18 और 12 का करना क्या है। सही बात यह है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम ऑफ देयर मीटिंग? मिनिमम में हम एलसीएम निकालते हैं, ध्यान देना। इसने मिनिमम टाइम पूछा है, ठीक है। आफ्टर व्हाट लिस्ट टाइम दे विल मीट अगेन? चक्कर तो उनके कई हो जाएंगे। सो यहां हम कुछ लिखना चाहेंगे, ये छापना आपका समझाने का अर्थ है, ये सवाल का हिस्सा नहीं था। मैं सिर्फ ये लिखूंगा टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय, ये आपका सॉल्यूशन है। यहां से ये सॉल्यूशन देना है आपको पेपर में। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड, 18 minutes टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 18 मिनट्स। सेम लाइन, टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड 12 minutes 12 मिनट्स। और मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू मीट, 36 minutes हाँ, मिनिमम टाइम required required to meet once again, एक बार फिर, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में तो वो पहले खड़े ही हैं जब तक दौड़ शुरुआत नहीं हुई थी। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ, यहां सीधा 36 नहीं लिखना, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, और एलसीएम निकाल के दिखा दीजिए। अब 18 और 12 को लिखें। अब है ये वो एलसीएम जिस तरह आप कहते थे, जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या अकेले का कर रहे थे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, आप किसी तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 2 से डिवाइड करोगे 9, 6, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 2, ये यहां को प्राइम नंबर आ गए। बहुत सारे टीचर्स यहां करवाते रहते हैं 3 से 2 से, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आपस में ये को प्राइम नंबर आ जाएं तो काफी है। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, सभी प्राइम नंबर आपको यूज करने हैं। एंड दिस इज 36 मिनट। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। अब आपने बेटे बैठ के इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में, हाँ पूछो। सर अगर ये एक एंटी क्लॉकवाइज चलता और एक एंटी क्लॉकवाइज चलता तो इनकी मीटिंग कहां पे होती? एंटी क्लॉकवाइज चलता और एक क्लॉकवाइज चलता, देन वी नीड देयर रेडियस और डायमीटर एज वेल। तो इस ट्रैक की लंबाई चाहिए थी हमें। ट्रैक की लंबाई है 500 मीटर। ट्रैक की लंबाई 500 मीटर
तो 500 मीटर में हम सर्कुलर रीजन देखते हैं कि हर 12 मिनट के बाद वो कहां पहुंचता है और 18 मिनट के बाद कहां पहुंचता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि आपकी चलती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम रहेगा। नहीं सर, घूम के एक जो रवि देखो बेटे, एक बात यहां आप आराम से सुनाओ। यदि आप चाहते हैं कि वो इसी पॉइंट पर आकर एक साथ मिलें तो आप बताइए। नहीं सर, मैं इसी पॉइंट पर, हाँ, चाहता हूं कि एक क्लॉकवाइज एक ऐसे जा के बीच में कहां मिलेंगे, ये दोनों बीच में मिलेंगे। तब आपका अलजबरे का सवाल होगा कि ये 500 में से x मीटर चला और ये चला 500 माइनस x मीटर। आप मेरी बात समझ पाए? ये 500 माइनस x और ये चला x मीटर। इसकी स्पीड से इसे डिवाइड करिए और इसकी स्पीड से इसे डिवाइड करिए। स्पीड भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी स्पीड जब आपकी होगी तब आप ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। स्पीड तो यहां निकाल लेंगे 18 मिनट और 12 मीटर, इससे निकाल लीजिए। हमारे पास स्पीड आ जाएगी, आपका 500 मीटर था तो 18 मिनट में दौड़ रही है, तो आपके पास ये आ गया 2 से 9, 2 से 250, 250 अपॉन 9। दिस इज स्पीड ऑफ सोनिया। ठीक है, और स्पीड ऑफ रवि आ जाएगी 500 का चक्कर उसे लगाना 12 मिनट में, तो 2 से डिवाइड कर दो। शायद ये 4 से भी हो रहा है, मैं 2 से ही कर रहा हूं पहले। 250 डिवाइडेड बाई, मैं इसे 250 डिवाइडेड बाई 6 ही ले रहा हूं। हाँ ठीक है, और कर लीजिए क्योंकि ये तो बराबर नहीं आ रहे। 2 से और 125 अपॉन 3, 125 अपॉन 3। ये है रवि और ये है सोनिया। अब आपने यहां देखना है कि ये टाइम, ये डिस्टेंस इतना कवर किया रवि ने और ये डिस्टेंस कवर किया सोनिया ने। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे सोनिया की स्पीड से, सोनिया की स्पीड से डिवाइड करोगे, इट इज 250 अपॉन 9। सोनिया की स्पीड ये थी, डिवाइड करोगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 250 नीचे आ जाएगा। फिर ये स्पीड क्या है? ये 125 अपॉन 3, तो डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर चला गया और 125 नीचे आ गया। यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, यू विल गेट योर टाइम। तो यहां ये कंफर्मेशन देंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोनिया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोनिया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रवि यदि दौड़ते हैं तो वो कहां से आकर आपस में एक दूसरे के पास मिलेंगे। प्रोबेबली रवि विल रन ए लार्जर डिस्टेंस एंड सोनिया विल रन स्मॉलर डिस्टेंस एज शी टेक्स लेस टाइम। तो इसको जब हम इस प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, क्योंकि ये लंबाई यदि हमें नहीं मिली, ये छोटा होता तो कहीं अलग होता, तो ये स्थितियां हैं हमारे पास, उसमें डिस्टेंस, टाइम और स्पीड रिलेशंस निकालने पड़ेंगे। चलो आगे। सो पॉसिबली बेटे ये आपने इस तरह के, वैसे ये सवाल आपसे पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि ज्यादा लंबे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। 6ठी 7वीं में 2 ट्रेन वगैरह की स्पीड में आप देखेंगे कि एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, एक ट्रेन इतनी लंबी थी, इस स्पीड से जा रही थी, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक पोल को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। इस तरह के सवाल चाहोगे तो मैं कभी आपके लिए लूंगा, लेकिन आपने वो 7वीं में, लगभग 7वीं में पढ़े हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ सवाल, 7th को स्टैंडर्ड में ये आते थे। ठीक है, कभी जो